नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल वाइज देखेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको देखेंगे। लगभग हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाने के पूरे चांस हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, उसके बाद UPSSC द्वारा इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे। तो 20 क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसमें जो UPSC ने पूछे हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या की लगभग 17.5% है। ये 2011 की जनगणना के आधार पर फैक्ट सब दिए गए हैं यहाँ पे। और ब्रैकेट में लिखा है कि क्षेत्रफल जो है वो 2.4% है। मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.75% है। अगला फैक्ट लिखा है कि जो 2011 की जनगणना है वो अब तक की 15वीं जनगणना है टोटल यदि जोड़ा जाए तो, और स्वतंत्र भारत की 7वीं और 21वीं सदी की दूसरी। अब स्वतंत्र भारत की तो पहले 1951 में हुई, तो उस हिसाब से आप 10-10 साल के जोड़ते रहोगे तो 7वीं हो जाएगी। और 21वीं सदी की पहली हुई थी 2001 में और ये दूसरी 2011 में। इस तरह से लिखा है कि ये 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। जनगणना को इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आदर्श वाक्य क्या था इस जनगणना का? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। एक आदर्श वाक्य चुना जाता है हर जनगणना का। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसका एक शुभंकर था, जिसको इंग्लिश में मैस्कॉट बोलते हैं, एक प्रगणक शिक्षिका, उसको बनाया गया था। तो मैस्कॉट है ना, जैसे गेम्स में बनाए जाते हैं वैसे इसमें भी बनाया गया था। आगे चलते हैं। इसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो 2011 की जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना थी। मतलब इसमें जातियों का भी ब्यौरा दिया गया था। और अभी 2021 की जो जनगणना है ना, उसमें इस पर पेंच फंसा हुआ है कि कई राज्य डिमांड कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाहती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की जनसंख्या 2001 में 102.87 करोड़ थी, जो बढ़ के 2011 में कितनी हो गई? 121.08 करोड़। तो ऐसे आपको याद रखना है कि 2001 में थी लगभग 103 करोड़, तो 103 से 121, 3 का मल्टीपल 21 है ना, तो ऐसे याद रखिए 103 121, याद रखने में ऐसे आसानी होगी। अब यदि 10 की वृद्धि की बात की जाए तो 2001 से 2011 के बीच ये 10 की वृद्धि हुई लगभग 17.7%। इसको आप 17.5% याद रख लिए। और वार्षिक वृद्धि दर, मतलब वार्षिक वृद्धि दर होता है कि इन 10 सालों में हर एक साल में कितनी वृद्धि हुई, तो वो 1.64% हुई। चलिए आगे चलते हैं। जितने फैक्ट आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं उनको तो कम से कम आपको याद ही रखना है, क्योंकि इसमें से डेटा बहुत सारा है और मैं कई जगह पे आपको बताऊंगा कि क्या आप स्किप कर सकते हैं। 1921 की जनगणना को जनसंख्या की दृष्टि से 1921 की जनगणना नहीं, वर्ष 1921 को जनसंख्या की दृष्टि से महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि जो 1921 की जनगणना हुई थी ना, उसमें जो जनसंख्या थी वो कम हो गई थी। कब से? उससे पहले की जनगणना जो हुई थी, तो इससे 1921 से पहले 1911 में हुई होगी, तो इसीलिए इसको महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। 2 फैक्ट और लिखे हुए हैं। कई बार पूछा जाता है कि पहली जनगणना मतलब कब हुई थी पहली बार, तो वो हुई थी 1872 में मेयो के कार्यकाल में। अब ये भी पूछता है कि नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, तो ये 1881 से शुरू हुई। 1872 याद रखिए। उसके बाद अब हर 10 साल में होती है। तो ये ऐसा है ना कि 2001, 2011, 2021, तो ऐसे 1881 आपको याद रहेगा। लॉर्ड रिपन के टाइम पे ये शुरू हुई, उसके बाद हर 10 साल में ये होती है।
अब 2021 की जो जनगणना है ना, उसकी थीम यहाँ पे दी गई है, जन भागीदारी से जन कल्याण। ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त एक नियुक्त किया जाता है जनगणना के लिए, ये हैं विवेक जोशी, इनको नियुक्त किया गया है। एक पॉइंट और लिखा है कि ये पहली डिजिटल सेंसस होगी, मतलब आपका डेटा है ना डिजिटली फीड किया जाएगा आपके घर में जो आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आंकड़ों की बात करेंगे, तो कुछ आंकड़े तो रिपीट हो रहे हैं, मतलब वो ऊपर हम लोग देख चुके हैं। तो कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना से कितनी हुई? 121 करोड़। इसमें पुरुष कितने हैं? 62.32 करोड़ और महिलाएं कितनी हैं? 58.71 करोड़। परसेंटेज की बात की जाए तो 51.47 और 48.53। तो परसेंटेज वाइज ऐसे याद रखिए, 51.5, 48.5। एक का याद कर लेंगे, दूसरा का पता चल जाएगा। और यदि जनसंख्या की बात की जाए तो 121 याद रखिए, और ये पुरुष की याद रखिए 62-32 याद रहेगा, वो घटा के आप निकाल सकते हैं महिलाओं की। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या की बात की जाए तो ये थी लगभग 16.5 करोड़, एग्जैक्ट फिगर 16.44 करोड़। और ये थी कुल जनसंख्या की 13.6%। चलिए आगे चलते हैं। 10 की वृद्धि दर, ये देखो फिर से आ गया। तो 10 की वृद्धि दर हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था 17.5%। नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो ये 31.16% थी। ग्रामीण जनसंख्या 68.84%। तो जो ग्रामीण जनसंख्या है ना, ये ज़्यादा पूछा जाता है, रूरल पॉपुलेशन। तो ये आपको याद रखना है, लगभग 70% से थोड़ा कम, तो ये 69% के आसपास है। चलिए आगे चलते हैं। लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो है 943, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पे। और यदि शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो ये है 919 1000 पे। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये है 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। आगे है साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट। ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात की जाए तो वो 73% था। पुरुष साक्षरता थी वो 80.9%, इसको 81 याद रखिए। और महिला साक्षरता लगभग 65%, 81%, 65%, ओवरऑल 73%। आगे चलते हैं। नोट में लिखा है कि देश की जनगणना आर्टिकल 246 में दी गई है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो जनगणना है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये अनुच्छेद 246 में दी गई है, 246। अब ये 246 ये सीरियल वाइज इवन नंबर्स हैं, ऐसे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर मतलब जो चाइल्ड है और जो उनकी मदर्स हैं उनका मॉर्टेलिटी रेट जो है वो देखेंगे। तो जन्म दर थी 21% और मृत्यु दर थी 6.7%। जो 6.7% है ये सब 1000 पे है, 100 पे नहीं है। ऐसा लगेगा 100 पे तो लगभग 6.7 बहुत ज़्यादा होता है। आगे दिया गया है सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और सबसे कम है वो गोवा में। तो सबसे ज़्यादा वाला आपको याद रखना है स्पेशली। शिशु जन्म दर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, और न्यूनतम की बात की जाए तो ये है गोवा में। दो गोवा ऊपर नीचे दोनों में है, मृत्यु दर में भी और जन्म दर में भी। चलिए आगे चलते हैं। अब दिया गया है सेक्स रेशियो। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था सेक्स रेशियो 943 आया था शायद, 943, हाँ ये आया था। लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात 943 और 919। तो जो लिंगानुपात है वो 943 ओवरऑल। अब हम लोग देखेंगे कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा है और किस राज्य में सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा है केरल में 1084 और सबसे कम है वो हरियाणा में है। केरल और हरियाणा तो हो सकता है आपको याद रहे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सालों से पढ़ रहे हैं। यूटीएच की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है
पुडुचेरी में और सबसे कम है दमन एवं दीव में। अभी तो दमन, दीव और दादर एंड नागर हवेली को एक कर दिया गया है। ये देखो अलग अलग लिखे हैं, लेकिन उस समय ना ये आंकड़ा ऐसे ही पूछा जाएगा। उस समय 2011 में ये अलग अलग थे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे लिटरेसी रेट। तो क्या लिखा है कि 2001 की अपेक्षा 2011 में जो लिटरेसी रेट है उसमें वृद्धि हुई 8.16%। तो जो 2011 में साक्षरता दर थी वो थी 73%। और साक्षर जनसंख्या में वृद्धि की बात की जाए, मतलब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, कितनी साक्षर लोगों की, वो थी 36.16%। काफ़ी ज़्यादा है ये। अगला है साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, केरल में, और सबसे कम बिहार में। कॉमन डेटा याद रखना है आपको, एक एक केवल याद रखिए। जहाँ पे ज़्यादा की याद करने की ज़रूरत होगी एक से ज़्यादा की, वो मैं आपको बता दूंगा। पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो ये भी सबसे ज़्यादा केरल में, सबसे कम बिहार में। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल में, सबसे कम बिहार में। यूटीएच की बात की जाए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में और सबसे कम दादरा एंड नागर हवेली में। अब कुछ डेटा दिया गया है। सर्वाधिक शहरी साक्षरों की संख्या ये है महाराष्ट्र में, मतलब लिटरेट पीपल सबसे ज़्यादा, यदि मतलब ऐसे लोग जो शहरों में रह रहे हैं तो ऐसे है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। और सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरों की संख्या ये उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा है। और टोटल आबादी में भी उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। अब तो 25 करोड़ लगभग हो गई होगी उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य केरल, और सबसे कम हरियाणा। केरल, हरियाणा ये बिल्कुल ऐसे ही चलते रहते हैं। आगे चलते हैं। सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य, ऊपर था टोटल जनसंख्या वाला राज्य, उसमें शिशु आते हैं, लेडीज हैं और जेंट्स सब। तो यहाँ पे जो शिशु जनसंख्या, शहरी शिशु जनसंख्या की बात हो रही है, तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। शहरी जनसंख्या में 10 की वृद्धि की बात, मतलब 2001 से 2011 के बीच में जो ग्रोथ रेट है उसकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे रही, वो रही सिक्किम में। कि लोग गाँव से शहरों में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पलायन हुआ होगा। सर्वाधिक विकलांग जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म, ये इंडिया के रेस्पेक्ट की बात हो रही, तो हिंदू। 10 की वृद्धि वाला धर्म सर्वाधिक मुस्लिम। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला धर्म जैन धर्म। सर्वाधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो वाला धर्म है वो है ईसाई। और सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म है वो है जैन धर्म। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। इससे भी क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, फिर है केरल में। ये वाला डेटा तीनों आपको याद रखने हैं। और यदि लोएस्ट की बात की जाए तो आप अरुणाचल केवल याद रखिए। यूटीएच की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में है और सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ पे नोट में फैक्ट दिया गया है, 2 याद रखना है। सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है ना, उसमें एससी की जो सीट्स होती हैं वो काफ़ी होती हैं। सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या, मतलब अनुसूचित जनजातियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहती हैं, ये है मध्य प्रदेश में। अब हम लोग टोटल जनसंख्या की बात करेंगे तो इसमें तीनों डेटा आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। और लोवेस्ट की बात की जाए तो सिक्किम। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है राज्यों में, और यदि एरिया की बात की जाए तो गोवा। आगे देखते हैं। यूटीएच की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली की और सबसे कम लक्षद्वीप की। 10 की वृद्धि की बात की जाए, पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा हुई मेघालय में और सबसे कम नागालैंड में। ये देखो तो दोनों है ना, वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, 7 सिस्टर्स में से हैं दोनों। तो काफ़ी अच्छा फैक्ट है, क्योंकि हो सकता है कि आपके माइंड में ना आए कि मेघालय की जो जनसंख्या है ना, उसमें 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई और सबसे कम ये मेघालय के बगल में ही है नागालैंड। मतलब मेघालय के बगल में नागालैंड क्या है,
मणिपुर, नागालैंड, हाँ है, मेघालय बीच में पड़ जाता होगा थोड़ा सा, असम का पार्ट। यदि सबसे ज़्यादा की बात की जाए किसमें, यूटीज में, तो दादरा एंड नागर हवेली ये सबसे ज़्यादा और सबसे कम लक्षद्वीप में। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो ओवरऑल है 1919, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, 943 और 919। सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वो अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम हरियाणा। हरियाणा तो सबसे कम में ही है, अपना स्थान पक्का किए हुए है। यूटीएच की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो ये है सबसे ज़्यादा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसको ANN लिखा है ना, इसका मतलब है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सबसे कम कहाँ पे है, दिल्ली में। देखो तो दिल्ली में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना वो सबसे कम है यूटीएज में। थोड़ा चौंकाने वाला फैक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, ये आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम्स है ना उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट ज़्यादा पूछता है हर टॉपिक से। तो इसमें दिया गया है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश, तो सबसे पहले नंबर पे चाइना, फिर इंडिया, फिर USA, फिर इंडोनेशिया, 5वें नंबर पे यूपी को यहाँ पे रखा गया। इसका मतलब ये है कि यदि यूपी एक देश होता तो ये पॉपुलेशन के मामले में विश्व में 5वां सबसे बड़ा देश होता। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो ये है लगभग 20 करोड़। तो 20 करोड़ से थोड़ा सा कम है, ऐसे दिमाग में रखिए, तो 19.98 करोड़। जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की वो देश की जनसंख्या की 16.5% है, और जो एरिया है उत्तर प्रदेश का वो देश की जनसंख्या का लगभग 7.33% है। जो सेक्स रेशियो है उत्तर प्रदेश का 912 है, जो इंडिया का है वो 943 है, और सेक्स रेशियो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 902 है, काफ़ी कम है। आगे चलते हैं। अब ये फैक्ट जो आ रहा है सब इम्पॉर्टेंट हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला, तो केवल पहला आप याद रखिए, जौनपुर में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है वो जौनपुर में, वो 1000 से ज़्यादा है। वैसे 3 दिए हैं, आजमगढ़, देवरिया, इन तीनों में 1000 से ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएं हैं। न्यूनतम सेक्स रेशियो की बात की जाए तो सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर में 851। आ गई लिटरेसी रेट। अब ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो ओवरऑल लिटरेसी रेट है 67.7%। ये आप 67 याद रखिए, उसमें आप 10 बढ़ा दोगे तो ये पुरुष का हो जाएगा और 10 कम कर दोगे तो महिलाओं का हो जाएगा। तो 67 में 10 बढ़ा दिया तो 77% पुरुषों का और महिलाओं का 57। क्योंकि एग्जैक्ट डेटा याद रखना बहुत कठिन है, याद ही नहीं कर पाओगे आप, कन्फ्यूजन बहुत रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है, और स्टेट और यूटी टोटल मिला दिया जाए तो 26वां स्थान है। ये साक्षरता में, ऊपर ये है सेक्स रेशियो में। चलिए आगे, ये फैक्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केवल पहला आप याद रखिए। अधिकतम साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम श्रावस्ती। पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, मिनिमम श्रावस्ती। महिला साक्षरता कानपुर नगर और मिनिमम श्रावस्ती। तो ये आप याद रखिए। गौतम बुद्ध नगर के बाद फिर कानपुर नगर का आता है ओवरऑल साक्षरता की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, यही आप याद रखिए। केवल ये याद रखिए बस महिला साक्षरता में कानपुर नंबर 1 है, और ओवरऑल साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर के बाद कानपुर नगर है। चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 819 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर किलोमीटर, 819 पर स्क्वायर। और जो इंडिया का है वो 382 है। देखो कितना ज़्यादा है इंडिया के एवरेज जो है ना उससे उत्तर प्रदेश में, इसीलिए तो, क्योंकि 25 करोड़ लोग हैं और जो एरिया है वो उतना बड़ा नहीं है। इससे बड़े देखो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कहीं उत्तर प्रदेश आता है। जनसंख्या घनत्व में राज्यों में 4था स्थान है उत्तर प्रदेश का, और राज्य और यूटी में
9th प्लेस पे है। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जिले, तो जनसंख्या घनत्व तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? बिहार का है। ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में जिले, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले का है और सबसे कम जो है वो ललितपुर का है। तो ये पहले ही दोनों के याद रखिए, गाजियाबाद ललितपुर। आ गया अनुसूचित जाति। अब मैंने बोला था ना कि अनुसूचित जाति मतलब जो एससी पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, बाकी इंडिया कंपेयर किया जाए तो लगभग 21% है, 20.7%। जो एससी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ये इसके ऊपर वाला जो फैक्ट है ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिखा है कि संख्या के हिसाब से देश में प्रथम है और परसेंटेज के हिसाब से चौथा। तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन पाई जाती है। अब जिला वाइज बात किया जाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो सबसे ज़्यादा जो एससी पॉपुलेशन है वो सीतापुर में है, सबसे कम बागपत में। और परसेंटेज वाइज बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कौशाम्बी में और सबसे कम बागपत। तो सीतापुर बागपत, कौशाम्बी बागपत। आगे चलते हैं। अब अनुसूचित जनजाति की आबादी बहुत कम है उत्तर प्रदेश में, 1% भी नहीं है। तो कितनी है? आधा % याद रखिए, तो 0.6%। सबसे ज़्यादा सोनभद्र आपको याद रहेगा और सबसे कम बागपत में। ऊपर भी बागपत सबसे कम और नीचे भी बाग, एससी में भी बागपत और एसटी में भी बागपत। आगे चलते हैं। विकलांग जनसंख्या, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि उत्तर प्रदेश की विकलांग जनसंख्या के मामले में देश में प्रथम है। तो प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 2% है ना वो विकलांग जनसंख्या है। और सर्वाधिक विकलांग जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। बहुत सारे फैक्ट तो आपको पता ही होंगे, क्योंकि ऐसा कोई होगा नहीं जो अभी नया तैयारी करना शुरू किया हो, क्योंकि वीडियो का 2018 में पेपर हुआ था, अभी हो गए लगभग 5.5 साल। तो 5.5 साल में दूसरी एग्ज़ाम्स की भी आप लोगों ने तैयारी की होगी, तो उसमें जनसंख्या तो ज़रूर पड़ी होगी। नगरीय जनसंख्या के मामले में सबसे नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, फिर सेकेंड में उत्तर प्रदेश से हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं। सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7-10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले नगर हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा आबादी जिला वाइज जो लखनऊ की, फिर कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज। ये शहरों की आबादी की बात कर रहा है, ये जिलों की आबादी की बात नहीं कर रहा है। लिखा है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले नगर। और बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख या उससे अधिक, ऊपर था 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 64 नगर हैं। आबादी में ही तो सब टॉप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, अभी मैंने बताया। राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। 10 की वृद्धि परसेंटेज में 14वें स्थान पर, साक्षरता दर परसेंटेज में 29वें और जनसंख्या घनत्व में चौथे और लिंगानुपात में 26वें। तो जनसंख्या घनत्व केवल याद रखिए, जनसंख्या घनत्व में चौथे स्थान पर है। सबसे नंबर 1 पे है बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर शायद केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है। क्योंकि केरल का जो एरिया है ना वो काफ़ी कम है, उस हिसाब से पॉपुलेशन उनकी जो डेंसिटी वो काफ़ी ज़्यादा है। अब बात किया जाए कि कुल जनसंख्या वाले ज़िले की, अभी हम लोग शहर की बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा है प्रयागराज की और सबसे कम है महोबा की। पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या और 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या सब में नंबर 1 पे प्रयागराज, सबसे नीचे महोबा। सही है, याद रखने में आसानी रहेगी। 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, ये जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो रही है 2001 से 2011 में वृद्धि। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा और कानपुर नगर में सबसे कम। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा और ललितपुर में सबसे कम। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। कुल साक्षर जनसंख्या की बात की जाए तो प्रयागराज में डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा, श्रावस्ती में सबसे कम। कुल साक्षर में ना श्रावस्ती हमसे हमेशा पीछे आएगा। पुरुष और महिला में तो पुरुष में गौतम बुद्ध नगर और महिला में कानपुर नगर। ये देखो डेटा सबका अलग है। कुल साक्षर जनसंख्या में प्रयागराज,
पुरुष साक्षर जनसंख्या में गौतम बुद्ध नगर, महिला साक्षर जनसंख्या में कानपुर नगर। बस थोड़ा 2-4 फैक्ट और बचे हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। कुल साक्षरता दर, टोटल लिटरेसी रेट की बात की जाए तो उसमें भी गौतम बुद्ध नगर पहले पे, श्रावस्ती लास्ट। पुरुष में भी गौतम बुद्ध नगर पहले पे, श्रावस्ती लास्ट। महिला जो साक्षरता दर है ना, अभी ऊपर बताया था कानपुर ना पहले पे है, श्रावस्ती तो लास्ट है ही है। लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, ये देख लीजिए। लिंगानुपात में अभी हम लोगों ने देखा था जौनपुर पहले में और गौतम बुद्ध नगर लास्ट में। शिशु लिंगानुपात में बलरामपुर पहले में और बागपत लास्ट में। ग्रामीण जनसंख्या यदि परसेंटेज की बात की जाए तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा और गाजियाबाद में सबसे कम। तो ऐसे आप याद रखिए कि पढ़े लिखे कम लोग हैं तो ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है श्रावस्ती में। शहरी जनसंख्या परसेंटेज की बात की जाए तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा और श्रावस्ती में सबसे कम। ये आपको मैंने लगभग 26 मिनट में कराई थ्योरी पोर्शन। अब हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे इस पे बेस्ड, जो यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं। बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है। तो वैसे तो सर्वाधिक साक्षर जनपद अभी आया था गौतम बुद्ध नगर, लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं हो, तो उसके बाद कानपुर नगर दूसरे नंबर पे। तो यहाँ इसका सही आंसर बी होगा। आगे चलते हैं। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है। अब ये भारत की पूछ रहा है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में देखा 0.6%। अभी भारत का पूछ दिए तो भारत में भी आप याद कर लीजिए 16.6%। ये ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि दर प्रतिशत क्या था। मतलब 2001 से 11 के बीच वृद्धि दर प्रतिशत, तो ये था आपका 20.23%। बी ऑप्शन आपका सही है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अभी मैंने बताया पश्चिम बंगाल नहीं, बिहार के बाद भी पश्चिम बंगाल है। डी ऑप्शन इसका सही है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर रहा है, तो ये कितना है 902। अभी हम लोगों ने पढ़ा। डी ऑप्शन सही है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या था। तो अभी हम लोगों ने 2011 का पढ़ा उत्तर प्रदेश का, लेकिन ये पूछ रहा है 2001 का। तो 2011 में था 912 और 2001 में था 898। तो आपका सी ऑप्शन सही है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं जनगणना से। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला प्रयागराज। ये ऑप्शन आपका सही है, अभी आपको बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि 2001 से 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई। ये 10 की वृद्धि पूछ रहा है, तो हम लोगों ने 17.5% देखा लगभग। मैंने बोला याद रखो, बी ऑप्शन आपका सही है। बोल रहा है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी। अभी 1951 का पूछ लिया है, तो बस आप याद रखिए 18.33%। बी ऑप्शन इसका सही है। बोल रहा है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था। तो हमको 943 पता है। अब ये पूछ रहा है 1951 का। तो 1951 की जनगणना एक्चुअल में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, तो उससे है। तो ये था उस समय 946। ये 4-6 फैक्टर जो हैं ये आप याद कर लीजिए, सही रहेगा आपके लिए। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या थी। तो 20 करोड़ से थोड़ा कम। देखो 20 करोड़ भी दिया है, तो ये 19.9। तो यही ऑप्शन आपका सही है, बी। अगला है भारत में दुनिया की आबादी का लगभग कितना। तो 17% मैंने बताया, 17.5%। तो डी ऑप्शन आपका सही है।
आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। तो तीसरे नंबर पे है बिहार। डी ऑप्शन आपका सही है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? अब जिला पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो ये है इलाहाबाद। अब नाम हो गया इसका प्रयागराज। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व मैंने बताया सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बिहार में। डी ऑप्शन इसका सही है। बोल रहा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो मैं ऐसे बोला कि 70% से थोड़ा कम, तो 67.73%। यही सबसे सही है, बी ऑप्शन। पूछ रहा है इसमें, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। और जनगणना 2011 तक की दी गई संख्या के अनुसार इसकी जनसंख्या घनत्व तो पूछ रहा है 829। ये ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पे है? जनसंख्या के मामले में तो पहले स्थान पर है, सबको पता है। डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? तो उत्तर प्रदेश में तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया, तो आप सबसे ज़्यादा तो आपको उत्तर प्रदेश में हिंदू और सबसे कम पारसी। तो आपका सी ऑप्शन सही है, ये याद रखिए। इंडिया की बात की जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बाद जैन, बौद्ध। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ऐसे याद रखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और फिर पारसी। बोल रहा है नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे है? तो महिला साक्षरता हो या पुरुष हो, सब बिहार ही सबसे नंबर नीचे आता है इसका। बी ऑप्शन सही है। ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन जो यूपी SSSC ने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे थे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।